लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आपको अहम खबरों से जोड़ेंगे और आपको ढेर सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। आपको जानकारी दे दूं कि 30 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था और जिसके रिजल्ट आज सामने आए और आज मतगणना का काम चला और मतगणना के बाद रिजल्ट सामने आया, जिसमें भवानीपुर सीट बेहद अहम माना जा रहा था क्योंकि भवानीपुर से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कॉन्टेस्ट कर रही थी। उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। ममता बनर्जी ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिबड़ेवाल को 58,832 वोटों से हराया है। यह एक ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है और इस जीत के बाद से ही ममता बनर्जी का कद राष्ट्रीय राजनीति में और तेजी से बढ़ेगा, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को स्थापित करना चाह रही हैं, इस जीत के बाद उनका कद और भी बढ़ेगा और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बहरहाल हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर से हमारे पास एक खबर आ रही है कि यहाँ ममता बनर्जी के समर्थकों में और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी जा रही है। यहाँ हरे रंग की होली खेली गई। आइए कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो है पश्चिम बंगाल की अपनी क्षेत्र भवानीपुर से खड़ी हुई थी। आज उन्हीं के जीत के खुशी में आज हम लोग यहाँ पे सभी लोगों को लड्डू और यहाँ पे हम लोग खुशी मना रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल की जनता की जीत हुई है, पश्चिम बंगाल का उन्नयन का जीत हुआ है, पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य साथी का जीत हुआ है, पश्चिम बंगाल में कन्याश्री का जीत हुआ है। आज बंगाल का पब्लिक, बंगाल की जनता ने यह दिखा दिया है कि ममता बनर्जी। आज देखिए बीजेपी 3 नंबर 4 नंबर सीट में जा रहा है, बीजेपी 4 नंबर में जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल का जनता दिखा दे रही है कि बीजेपी तुम्हारा जो जगह है वही जगह तुम्हारा रहेगा, पश्चिम बंगाल में और तुम्हारा कोई जगह नहीं है और आने वाला 2024 में भी भारत में भी उसका कोई जगह नहीं बनेगा। और आप लोग देख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल का जनता का तरह जागरूक पूरा भारतवर्ष की जनता होगी और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी और पश्चिम बंगाल को रास्ता दिखाएगी। पूरा भारतवर्ष को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री पूरा भारतवर्ष को रास्ता दिखाएगी कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में उन्नयन और हमारे देश में उन्नयन होगा और किस तरह से पश्चिम बंगाल आगे की ओर बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में। और हम लोग अपने मंत्री मलय घटक के नेतृत्व में आसनसोल का विकास कर रहे हैं, उसी तरह से ममता बनर्जी पूरा पश्चिम बंगाल का विकास कर रही है। मेरा नाम राजा गुप्ता, वार्ड नंबर 29, वार्ड प्रेसिडेंट। कुल्टी के बराकर फाड़ी में आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई और इस शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे शीतल नाग, जो बराकर फाड़ी के प्रभारी हैं। उनकी देखरेख में, उनकी अध्यक्षता में ये शांति समिति की बैठक बुलाई गई। त्योहारों का मौसम सामने है, इसे देखते हुए शांति समिति की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की गई। बातचीत का मुख्य मुद्दा था कि त्योहारों का सीजन है और इस सीजन में कोरोना महामारी का भी समय चल रहा है। इसे देखते हुए तमाम सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। तमाम गाइडलाइंस को मानते हुए उत्सव के दौरान, पूजा के दौरान हम सबको पूजा आयोजित करनी होगी और घूमना होगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, लेकिन जो गवर्नमेंट के हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं, उसका पालन करना बेहद ज़रूरी होगा। ये तमाम बातें शांति समिति की बैठक में सामने आई। आइए दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें आपको। লোকেশনটা যেই আপনি ক্লিক করবেন, আপনি কোথায় আছেন আপনাকে যে খুঁজছে সে সেই জায়গায় পৌঁছে যাবে। খুব সাধারণ কিছু জিনিস যেগুলো আপনাদের কিন্তু সাধারণ এই বয়স্ক লোক যারা আছেন বা কেউ আছেন কোনো জায়গায় অসুবিধায় পড়ছেন বা ধরুন আরো জীবনের ক্ষেত্রে কাজে লাগে, ধরুন আপনি গেছেন কোনো জায়গায় বেড়াতে, কারোকে আপনি ডাকছেন এই কোথায় আসতে হবে, এটাও আপনার কাজে লাগবে।
খারাপ কাজেও লাগানো যায়, আমি ভালোগুলো বলছি। কোনো বিপদে পড়লে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে সেই তাহলে খুবই ভালো হতো। বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা বড়া করে জলের সমস্যায় ভুগছি, জল পাওয়া যায় না। এই কালকে 3 দিন বর্ষা হলো, জল পাও। এইটা যদি একটু জলের সাপ্লাই, 1 বছর তো দুর্গা পুজোর সময় অষ্টমীর দিন তো আর সপ্তমীর দিন তো আমরা সে কিছু না করতে পারুক, এটা লোকেশন পাঠিয়ে ফোন করে দিল, স্যার আমি এই জায়গায় আছি, না হলে এই জায়গা ওই জায়গা বলে তো আর আসতে পারবে না। একই জায়গা স্টার্ট করলে আপনাকে আমার কাছে পৌঁছে দেবে। লোকেশন এই যে আসছে সেন্ড ইওর কারেন্ট লোকেশন, এই যে অ্যাকুরেট টু 32 মিটার, এটা দেখুন রাখতে রাখতে কমে যাবে, নেট চলতে চলতে কমে যাবে, কমে যখন এটা 2 মিটার 3 মিটার এরপরে আর নামে না, সেই সময় আপনি পাঠিয়ে দিন। পাঠিয়ে দিয়ে ধরুন আপনি কোনো বিপদে পড়েছেন বা কিছুতে পড়েছেন বা কোনো জায়গায় এমন কিছু হচ্ছে, সেটা আপনার ফোনে বলা উচিত নয়। साइक्लोन गुलाब की वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है लोगों को। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो बंगाल के विभिन्न हिस्सों में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है और लोगों को ये नुकसान झेलना पड़ा है। आपको हम लिए चलेंगे आसनसोल शहर के वार्ड नंबर 41 में। हमारे संवाददाता मोहम्मद साजिद हुसैन ने वार्ड नंबर 41 के लोगों से बातचीत की, जिनके घरों में पानी घुस गया और पानी घुसने की वजह से इनका काफ़ी नुकसान हुआ। इनका कहना है कि करोड़ों का नुकसान हुआ है बारिश के इस पानी की वजह से, और इनका कहना है कि इनके नुकसान की भरपाई भी होनी चाहिए। प्रशासन और सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं पहुंची है अब तक। इस तरह की बातें सामने आई। हमारे संवाददाता ने यहाँ के लोगों से बातचीत की। आपको ये भी जानकारी दे दें कि वार्ड नंबर 41 में एक व्यक्ति, परमजीत सिंह नामक एक व्यक्ति की बारिश के पानी में डूबकर मौत भी हो गई। अभी तक उनके परिवार को किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला है। सोए तो पूरा नींद में थे। उस दिन भी सुनो, हम लोग रहे थे आराम से, हम लोग का जितिया था, हम लोग उपास किए थे, एक बूंद पानी नहीं पिए थे, 24 घंटा का उपास था। सोच लीजिए उपास में, ऐसा उपास में हम लोग का घर में पानी ढुका। 11:30 बजे रात में एकदम पूरा पानी इतना आ गया कि बताएं क्या बताएं। जिसका पास अब लाइन भी था नहीं, 12 बजे रात में लाइन कटा, और दूसरा दिन भी हम लोग का उपास हो गया। उपास रहा। आप लोगों का पाड़ा का कोई लोकल जो भी काउंसलर ऐसा कोई लोग आया जो आप लोगों का? कोई नहीं, अभी वोट मांगने सब आएगा, उस समय कोई नहीं आया था। नहीं वोट मांगने का तो सब तो हाथ जोड़ के चल आता कि हमको कोई नहीं आया था, कोई नहीं। लेकिन मुसीबत के घड़ी में कोई देता है, ठीक करता है। चलो, क्या नाम हो आपका? हमारा नाम रंजीत सिंह है और मेरे साला परमजीत सिंह जो कि अपाहिज थे, घर में पानी घुसने की वजह से उसमें ऊपर जा नहीं मतलब ऊंची जगह पर जा नहीं सके और डूब गए, और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से कल उनके लिए अंतिम संस्कार कर उनका परसों हुआ है और उनके निमित्त पाठ रखा हुआ है और पाठ चल रहा है। तो हमारी प्रशासन से मतलब ये कहना है कि इस इलाके की नालियों को या तो ढका जाए, उसके अलावा नालियों को साफ किया जाए, जिससे कि पानी फिर दोबारा से इतना ऊंचा नहीं आ सके। 9 फीट तक पानी हमारे घर में घुस गया था, जिसमें डूबकर हमारे साले की मृत्यु हो गई। हम लोग 3 बार कॉर्पोरेशन में लेटर दे चुके हैं रास्ता के लिए, न रास्ता बन रहा है न कुछ कर रहे हैं। हर एक बार लेटर रिसीव करा के रखा हुआ है, पाइप बार बार उसकी वजह से फट जा रहा है। चक्की मोड़ पर कितने जन स्कूटी से गिर जाते हैं, टर्न करते भी गिर जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बहुत मुश्किल है, ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है। पानी रुक जाने के बाद अगला दिन आपके पारा का जो काउंसलर आके आप लोग से मिले? कोई नहीं आया। हम लोग का 2 दिन तक बिना पानी, अभी खाली वोट मांगने आएगा ना, जूता खोल के मारेगा। उसके बाद में वापस सब भूल जाता है। जितना दिन वोट का दरकार है उतना दिन आगे सबका दरवाजा खटखटाते रहता है। बाद में क्या हुआ, आदमी डूब गया लेकिन कोई देखने नहीं आएगा, वोट लेने ना आए ना, कोई मोहल्ले का वार्ड वाला नहीं घुसेगा। बाद में जब सामने आएगा नतीजा तब उसके बाद आ जाएगा जी लोला चप्पू करते हुए, बाद में सब गया।
डूबा हुआ पूरा मोहल्ला। आपके पारा काउंसलर भी आप लोग हालचाल पूछने नहीं आए ना? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। मेरा सामने जूता आज तक हम लोग का रोड बन रहा है, क्या है? फंड नहीं है। फंड क्यों नहीं है? क्योंकि फंड अपना जेब में ढुका के बैठा हुआ है, इसीलिए फंड नहीं है। और आज तक रोज टूटा हुआ है। 30 तारीख को यही बगल में पानी से एक पंजाबी डूब के मर गया। हाँ, जब फ्लोट किए घर में डूब के मर गए, फ्लोट किए हैं तब सब देखा है उनको। यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है। करना ना वो लोग अपने घर में, हम ही लोग पैसे से आराम कर पाएंगे ना। हम लोग रात मर के दिखाएंगे, चाहे वो वार्ड का काउंसलर हो, चाहे जीतू हो, चाहे विकू ठाकुर हो, चाहे नीरू हो, कोई भी हो। अभी हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे, प्रणाम करने गेट पर उस समय ही देना हो। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर स्थित आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी नितिन कुमार का तबादला हो गया। उन्हें भावभीनी विदाई दी गई और नए प्रभारी जनेश्वर राय का स्वागत किया गया। इस मौके पर इलाके के गणमान्य लोग मौजूद थे। बराकर चेंबर ऑफ कॉमर्स के शिव कुमार अग्रवाल सहित दूसरे गणमान्य लोगों की उपस्थिति यहाँ देखी गई और सभी ने मिलकर भावभीनी विदाई दी पुराने आरपीएफ प्रभारी नितिन कुमार को और नए आरपीएफ प्रभारी जनेश्वर राय का पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया। उन्होंने 4 साल तक आप यहाँ पर अपना ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से की और लोग जिलों में बहुत अच्छा जगह बनाया। सर अभी आप यहाँ से जो जा रहे हैं, कैसा आपका अनुभव लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? देखिए, मेरा 12 साल की नौकरी में जो अनुभव बराकर से रहा है बहुत ही सुखद अनुभव रहा है। यहाँ के लोगों से आत्मीयता से जुड़ा हुआ था, पत्रकार भाई लोग हैं उनसे भी आत्मीयता से जुड़े हुए थे और ये मेरा शायद कभी ना भूलने वाला अनुभव है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत के बाद रानीगंज में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। रानीगंज में भी तृणमूल समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। ममता बनर्जी के समर्थकों और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह, काफ़ी उमंग देखा गया। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से हरे गुलाल को यहाँ उड़ाया गया और लोगों ने खुशी जाहिर की। तृणमूल कांग्रेस के रानीगंज के प्रभारी रुपेश यादव यहाँ खास तौर से मौजूद थे अपने समर्थकों के साथ, अपने नेताओं के साथ और उनकी उपस्थिति में यहाँ जश्न का माहौल देखा गया। और टीडीबी कॉलेज में भी टीएमसीपी के पदाधिकारियों और समर्थकों में भी काफ़ी उत्साह देखा गया। इन लोगों ने भी हरे रंग का अबीर उड़ाकर अपनी खुशी यहाँ जाहिर की।
काफ़ी खुशी है। और खास करके भवानीपुर उपचुनाव ही नहीं, हम लोग का आज पूरे पश्चिम बंगाल में 3 उपचुनाव है, तीनों जगह हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। और वहाँ का पब्लिक ही नहीं, पूरे बंगाल की पब्लिक ममता दीदी को आदर्श को मानती है और मानते रहेगी। ये हम लोग का जीत जो है जनसाधारण का जीत का उम्मीद है कि 70 से 80 तक का पार करेगा। आप लोग क्या रखते हैं? 1 लाख करीब में पार करेगा। 1 लाख वोटों से ममता दीदी जीतेगी। जीत की खुशी में आप लोग अपना माजी भवन में पार्टी कार्यालय क्या पूरे रानीगंज ही नहीं, पूरे आसनसोल ही नहीं, पूरे बंगाल में इसका जश्न मनाया जा रहा है। और खास करके विरोधी दलों के मुंह में कालिख लगा है, जो बार बार खुद का प्रचार जो है पश्चिम बंगाल को लेकर करते थे, पश्चिम बंगाल के साथ में जो भेदभाव का राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन जो है मुंह में कालिख लगती है। सदन कुमार सिंह। मानवाधिकार सुरक्षा एवं सतर्कता परिषद की तरफ से भागलपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया और इस परिसंवाद के दौरान पुलिस की भूमिका को लेकर, पुलिस की कार्यशैली को लेकर खास तौर से चर्चा की गई। और इस सेमिनार की अध्यक्षता सलीम सुगंध कर रहे थे और इस मौके पर कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद थे। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। हमारे संवाददाता जयंत शर्मा की यह खास रिपोर्ट। मानवाधिकार सुरक्षा एवं सतर्कता परिषद की ओर से आज प्रधान कार्यालय हुसैनपुर में एक परिसंवाद का आयोजन किया गया, जिसका विषय था पुलिस, पब्लिक और मानवाधिकार। आज के इस परिसंवाद में लोगों ने पुलिस के कार्यशैली पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। पीड़ित जाते हैं थाने में, लेकिन वहां उनको रिसीविंग नहीं दी जाती है और रिसीविंग नहीं देने के नतीजे में भ्रष्टाचार थाने में बढ़ता ही जा रहा है रोज बरोज। उनका दायित्व है रिसीविंग देना, लेकिन बड़े बड़े पदाधिकारियों के यहाँ आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ, सबके यहाँ रिसीविंग मिलती है, लेकिन थाने में लोग रिसीविंग नहीं लेते हैं और कहते हैं कि मतलब कि जो हो गया, और सेकंड पार्टी को फर्स्ट पार्टी बना देते हैं पैसा लेकर के थानेदार सब। इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आज हम लोगों ने तय किया है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, मनमानी के खिलाफ, पुलिस सेवा कार्रवाई के मनमानी के खिलाफ हम लोग बृहद रूप से इसका जन जागरण अभियान चलाएंगे कि रिसीविंग दी जाए और न्याय मिले पीड़ितों को। धन्यवाद। पुलिस और पब्लिक मीटिंग होना चाहिए। उसके अलावा जो है पब्लिक को आगे आकर के, बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए इस मामले में, मैटर को क्लोज करने में। पुलिस और पब्लिक में आपस में संबंध अच्छा होना चाहिए और जो पीस कमेटी बनी हमारी, वो भी इन्वॉल्व होना चाहिए हर केस में। जो बड़ा केस अगर हो रहा है, थाने में जाकर के आपस में सुलझाने के लिए, ये सब चीज करने से ही पुलिस और जनता के बीच में दूरियां कम होगी और मैटर रेजोल्यूशन जल्दी होगा। इसलिए आपस में मिल के ही काम होगा। पुलिस और पब्लिक को एक साथ आना होगा, तभी इस समाज का कुछ भला और अच्छा होगा। थैंक यू। झारखंड से एक दुर्घटना की खबर आ रही है हमारे पास। हमारे संवाददाता ने जामताड़ा जिले के नारायणपुर से खबर भेजी है। नारायणपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग पर आज एक सड़क हादसा हो गया। तेज गति से आते एक पिकअप वैन के अनियंत्रित हो जाने की वजह से इसमें बैठे 17 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि एक 13 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। ये सभी एक कंस्ट्रक्शन वर्क में काम पे जा रहे थे, कहीं निर्माण का कार्य चल रहा था और जहां ये तमाम मजदूरों को ले जाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच पिकअप वैन अनियंत्रित हो गया और अनियंत्रित होने की वजह से ये हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 17 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए।
मैजिक से जा रहा था ये लोग कहीं काम उम करने के लिए, तो अचानक अनबैलेंस हुआ या क्या हुआ पता नहीं, बता नहीं रहा। इसमें कि 17-18 आदमी इंजोर्ड है, 5 गो के PMCH धनबाद भेजा गया है, 12 गो के यहाँ लाए सदर अस्पताल में नारायणपुर, एगो डेथ कर गया। झारखंड के धनबाद जिले से हमारे पास एक खबर आ रही है। झारखंड के धनबाद जिले में भौरा 6 नंबर इलाके में आज एक विवाहिता की लटकती हुई लाश मिली। फंदे से लटकती हुई लाश मिलने के बाद सनसनी मच गई। ऐसा बताया जा रहा है कि ये लाश मिलने के बाद स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हो गए। स्थानीय लोगों ने फौरन पुलिस को खबर दी और पुलिस यहाँ पहुँच गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको जानकारी दे दूँ कि लाश जिनकी मिली है उनका नाम बताया जा रहा है खुशबू यादव। खुशबू यादव जो दीपक यादव की पत्नी है। जब ये हादसा हुआ उस हादसे के वक्त दीपक यादव का कहना है कि वो घर में मौजूद नहीं थे, जबकि दीपक यादव के ससुराल वालों का ये आरोप है कि उनकी बेटी को और उनकी पुत्री को मारा गया है और जानबूझकर हत्या कर दी है। और इस बाबत थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है और पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। तफ्तीश के बाद, जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला है। ऐसा कहा जाता है कि दीपक यादव अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते थे और बार बार उन्हें प्रताड़ित करते थे और घर पर खाना भी नहीं खा रहे थे कुछ दिनों से, और उसके बाद आज इस तरह का हादसा हो गया। आज फंदे से लटकती हुई लाश खुशबू यादव की पाई गई। घर में नहीं खाना चाहिए तो हलवा भैया पूछो ई बेचारा करके बोले तो ई का वो कल के राजू जी की बनना है बल खाए देवे अपन बेवा के खाली काल की ना बेचारा सब तो धर्म से बोलत कि ना बल लड़की देने खाएगा कि तुमरा परिवार देने खाएगा। हमरा बेटी घर में सुता नहीं भेजा देने एकरा ई का धर्म है हैं सारा सारी लड़का दोस्त आकर के हम लोग थाने आए जाना मोहल्ला में 10 आदमी हम पूछ लेंगे। लड़के कम लेके जा रहे हैं थाने, सारा सारी तो दामाद के दोस्त लड़के कम लेके जा रहे हैं थाने पे। हां ठीक है, हम लोग आइएगा थाने। क्या कुछ मामला है? आपका नाम क्या हुआ? सुमा देवी। क्या कुछ हुआ है आपकी बेटी के साथ आज? मेरा बेटी के जान के मार दिया। कौन मार दिया? तीनों मिलके मारा, राजू मारा, उसका पत्नी मारा, मेरा दामाद मारा। आखिरी बार आपकी बेटी से कब आपकी बात हुई थी? 8 बजे रात में। 8 बजे रात में? हाँ। क्या कहा उसने? बेटी मेरा कहा कि बल हम कहीं की खाना कान बना में बेटी तो बल आटा बन में जाइए रोटी तो बल गोतनिया बल छीन ले बल नहीं दियो बन बना और पकल का बल नहीं खा बल कौन अभी नहीं खा से बल हमरा नहीं दिया बल चाय भरे दिए तो बल फेंक दल को बल नहीं पियो बल हमरा देखे बल नहीं मांग रहा। इतना बात मेरा बेटी बोला 8 बजे रात के। कितने दिन पहले शादी हुई थी आपकी बेटी की? शादी तो अभी बैसाख में होवे किया है 23 मई को। किसी तरह का और कोई मांग? नहीं मांग तो इसको मांग हम 2 लाख नगद दिया है, सारी सामान दिया है। दहेज के लिए कोई प्रेशर बनाया गया था? दहेज के लिए हमारा सऊन जानता। अब उसको क्या बोला बाकी हम लोग मेरे बेटी के जवर है, जवर भी यहाँ के रखा है सऊन जानते। 14 भर के पायल है, पिछिया है, अथी गियारी तो सोना रहे तो हम खोल लिया। आए एगो सोना गियारी में से रख ले भोलना है, कद्दू है, देखो पूछो कद्दू देवे हमारे गोतनी है, मगल के सब जबर दिया से ये रख ले। आपकी बेटी ने फांसी लगा लिया, इसकी सूचना आपको किसने दी? फांसी लगाई आपको कौन बताया? पार्षद इनको पार्षद बताया, घर वाला कोई नहीं बताया, इनको पार्षद बताया। कुछ मामला है? मामला है कि आज सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली थी कि भौरा 6 नंबर में एक महिला फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना के सत्यापन के लिए आए कि एक महिला अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर लटकी हुई है
बॉडी को कब्जे में लिया गया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कई परिजनों को कोई आवेदन मिला नहीं है, जैसा आवेदन मिलता है उस पर कार्रवाई किया जाएगा और बाकी जाँच चल रहा है।